कमेंट्स डालिए कोई कुछ ना कुछ। अब आया, चलिए। मैंने कल आपको आत्मदर्शन और आत्मबोध की बात की थी। संसार को दो स्तर पर जीना पड़ता है, एक साधनों का इस्तेमाल, दूसरा स्वयं का इस्तेमाल। जरा बहुत अच्छे से समझ लेना, साधन का इस्तेमाल जो आप करते हैं, साधन तो जड़ पदार्थ से बने हैं, उनमें किसी तरह की भावना नहीं है। अगर व्यक्ति साधन को ही सब कुछ मानता है, अगर व्यक्ति का अपनी सोच साधन पर चली गई है और साधन को ही सब कुछ मानता है, तो उसकी स्थिति भी साधन के तरह की हो गई है। एक है साधन और दूसरा है भावना। एक है साधन और दूसरा है भावना। जब दोनों आपस में आकर के मिलती हैं, तब वो चमत्कार दिखाती हैं। मैंने कल आपको बताने का प्रयास किया, मन की ताकत के बारे में। मन की ताकत असीम है, बिल्कुल माना जाएगा, परंतु यदि उसमें भावना नहीं होगी तो वो गहराई से आपकी चेतना पर अंकित नहीं होगा। तो तोता रटंत की तरह से आदमी आध्यात्मिक किताबों का, मंत्रों का जप करता रहेगा। हाँ बेटा योगेश, एक जड़ है और एक चेतन है। योगेश समझो बेटा बात को, पहले जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं साधन जड़ है और हम किसको चाह रहे हैं? हम चैतन्य को चाह रहे हैं या जड़ को चाह रहे हैं? तुम्हारी मां कह रही है जड़ को चाह रहे हैं, तो हम भी क्या हैं? हम भी जड़ हैं। जब हम जड़ हैं तो वह चेतना से चेतना का मिलन नहीं है। जब तक अंतर, मैंने 4 बात कल कही थी आपको, किसी भी काम को, मैंने कल मकान बनाने का उदाहरण दिया, खेती करने का उदाहरण दिया। जैसे अब फिर बताता हूं, ना तो धरती जड़ है, ना बीज जड़ है, ना बैल जड़ है, और जो करने वाला है वो भी जड़ नहीं है। हां, एक बात जरूर है, हल जड़ है, ट्यूबवेल जड़ है, उनका प्रयोग करता है, उनके बगैर भी काम नहीं चलता, साधनों के बगैर भी काम नहीं चलता, पर प्रधानता चेतना की है, जड़ की नहीं है। अगर जड़ की प्रधानता रही तो धरती से ज्यादा लेने के लिए वो धरती के साथ जो बुरा कर सकता है वो सारा करेगा।
परंतु उसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें भावना नहीं है। ट्रैक्टर जड़ है, धरती चैतन्य है, परंतु दोनों के अंतर को समझ करके देखना। जब किसान एक एक खूड़, इतनी सी जगह एक एक खूड़ लेकर के चलता है और उसको जोतता है, तो उसमें अपना पसीना निचोड़ता है। पसीना निचोड़ने के कारण उसकी भावना उसके साथ जाकर के लगती है। जरा उस स्थिति में देखिए, किसान के और बैल के बीच में कितना लगाव होगा। मतलब बैल भी अपने किसान को इतना ही लगाव करेगा जितना लगाव किसान बैल को करता है। दोनों मिलकर के मेहनत करते हैं खेती करने के लिए। मैंने अभी कहा, मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूं, आत्मदर्शन की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले आपको समतल भूमि पर उतरना होगा। नेट आज बहुत ही दिक्कत कर रहा है। 26 हो गए, क्या समझाऊं। मैं ये कह रहा हूं, आपको उस समतल भूमि पर उतर करके आना होगा। दोबारा से अपनी जिंदगी को वहीं से शुरू करना होगा। इसी को बहुत दिक्कत कर रहा है। मैंने कहा है आपको समतल धरातल पर आना पड़ेगा और दोबारा से अपने जीवन को जीना पड़ेगा। इसी को हम जीवन का प्रवेश द्वार मान लें। अगर इसी तरह से भौतिकता में, मैं ये कह रहा हूं, अब तक जो आपने जीवन जिया है, क्या वो ज्ञान झूठा है? झूठा नहीं है, परंतु भौतिकता से ओतप्रोत है। उसमें चैतन्यता नहीं है। उसमें चैतन्यता नहीं है। जड़ता आ चुकी है, जड़ता आ चुकी है। इंसान से पहले की जितनी योनियां हैं, ज्ञान तो उनके पास भी है, मन उनके पास भी है, समझ उनके पास भी है, पर आज तो स्थिति बहुत भयंकर कर दी है इसने। मैं सबसे ऊपर आ गया, वहां भी नहीं चल रहा है। दोबारा से कह रहा हूं, आज इसने हमारी अवस्था ऐसी बना दी कि आदमी जिस तरह से कोई किसी को राक्षस कहे, कसाई कहे, दुष्ट कहे, निरीह कहे, संवेदनहीन कहे, तो आप अपने आप को क्या कहेंगे? सच्चाई को देखिए। आप जब अपने आप को मैं कहते हैं, जब आप अपने आप को मैं कहते हैं, तो उस समय उस मैं में अपने स्वरूप को देखिए कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। इस पर आपको बार बार विचार करना पड़ेगा। अन्य प्राणियों में, जैसे उदाहरण के रूप में गधे को हम लें, उसका मालिक उस पर बोझा लादता है तो गधा अंदर से भिन भिना जाता होगा, मेरा मालिक बड़ा खराब है। अंदर से देखना जरा। जब गधे पर गधे का मालिक वजन लादता है
तो गधा अंदर से बड़ा खिन्न होता होगा, दुखी होता होगा, शायद उस मालिक को गालियां देता होगा जैसे हम देते हैं। भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी आत्म परिष्कार की, आत्म शोधन की। ये जो उदाहरण दे रहा हूं इससे सब कुछ समझने की कोशिश करना, ये निचोड़ है। मैंने अभी आपसे कहा जब गधे पर सामान लादता जाता होगा, जिम्मेदारी उसको उसकी जगह पर पहुंचाने की आती होगी, तो गधे के प्राण सूख जाते हैं। वो कहता मैंने ये जन्म क्यों लिया, क्या मैं इस बोझ ढोने को ही आया। वही स्थिति कुछ हमारी भी है। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों में हम रस नहीं लेते, उन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते, उनको बोझ मानते हैं। पर इसके विपरीत जाओ, जब उसका मालिक बोझा उतार करके उसको हरी हरी घास खाने के लिए देता है, जरा सोच के बताओ ऐसी स्थिति में यज्ञ कैसे किया जाए। अभी मैं कह रहा था गधे को उसका मालिक हरी हरी घास और चारा देता है, उसमें अच्छे से चोकर भूसी सब मिला करके देता है, तो वो मालिक उसको कैसा लगता होगा। वो तब अपनी पहली स्थिति को भूल जाता है, पहली स्थिति को भूल जाता है। दूसरी अवस्था में आकर के वो फिर वो ही कहने लग जाता है कि मेरा मालिक से अच्छा कोई है ही नहीं। वो चारा खिला करके फिर उससे काम लेता है तो वो चारे को भूल जाता है, फिर उसी पीड़ा को महसूस करने लग जाता है। इसी में हमारी उठक पटक चलती रहती है। हम ये नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है, मैं क्या हूं, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, मैं किस लिए दुनिया में आया हूं। अब जरा सोच करके देखो, अगर मेरे मैं को ये समझ आ जाए कि मैं किस लिए दुनिया में आया, अगर इसको ये पता लग जाए, सच को देखना, आदमी को आत्मबोध हो जाए, तो वो अपना खाना पीना सब भूल करके अपनी चेतना पर चढ़े हुए बोझ को उतारने की बात करेगा और यही चाहेगा जल्दी से जल्दी मेरे सिर पर, मेरी जिंदगी के साथ ये जो बोझ लगा हुआ है इसको मैं उतार करके ईश्वर में जा करके विलय। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर वो आत्मबोध क्या करना चाहिए, मैंने कहा है जीवन का प्रवेश द्वार खुल जाए, जीवन का प्रवेश द्वार खुल जाए, तो उसके लिए एक ही चीज है कि आपको आत्मबोध हो जाए। फिर खाना पीना सोना केवल एक चीज दिखाई देगी, मेरी चेतना पर चढ़े हुए विकार किसी तरह से जल्दी से मेरे ऊपर से उतर जाएं। बेटा नेट बहुत ही दिक्कत कर रहा है, मैं कहीं चलूंगा और तुम कहीं चलोगे, यज्ञ में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अच्छा ये है पिछला लाइव चला करके यज्ञ उसको चला करके आप यज्ञ कर लें। क्या आज देखिए आदमी शिकायत नहीं कर रहा, तेरे कारण ये हुआ, तेरे कारण ये हुआ, दूसरों पर आरोप और ऐब लगा रहा है, परंतु अपनी आत्मबोध ना होने के कारण अपनी सही अवस्था की जानकारी वो नहीं प्राप्त कर रहा। हमें भौतिक सुख तो अच्छे लगते हैं, भौतिक सुखों का तो हमको ज्ञान होता है, आभास भी होता है, परंतु आत्मिक सुख हमको कभी झलकते भी नहीं हैं, दिखते भी नहीं हैं। सच्चाई देखिए, आप परिवार का मतलब ही ये होता है जहां पर हमारे बीच में आत्मीयता हो, उसी को परिवार कहते हैं। और परिवार इसी को कहते हैं जिसमें अपने लिए जीवन ना जिया जाए,
अपनों के लिए जीवन को जिया जाए। इसी को सेवा भाव कहते हैं। यहीं से सेवा भाव का बीजा अंकुरण होता है और अंकुरण होने के बाद संसार में अपना विस्तार। आप मुझे बताइए, मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग पिछला लाइव चला करके यज्ञ कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है। आज बड़ी दिक्कत कर रहा है। अपनी स्वीकृति दो, नहीं तो मैं यज्ञ की तरफ चलता हूं, समय पूरा हो गया है। आप यज्ञ कर लें, मुझे स्वीकृति दीजिए। किसी ने कुछ अभी लिखा नहीं है, तो यज्ञ शुरू करूं फिर। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय।